ये जो अपनी औकात बंदे दिखाते हैं ना, वो मैं आपको बताऊंगी। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ और बस वक्त कट रहा है। और आज मेरा व्रत है और मैं मंदिर आई हूँ। तो मेरी पूजा हो चुकी है और फिर मैं, क्योंकि घर में थोड़ा शांति नहीं थी, बच्चे शोर कर रहे थे और घर पे ऐसे भी कुछ लोग आए हुए थे, तो मैंने मंदिर में ही वीडियो बनाना ज़रूरी समझा। और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा हर्ट भी हूँ इस टाइम फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वहीं पे वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज ना रात की बात है। रात को क्या हुआ कि हमारा पंचायत है ना, हमारी पंचायत का ग्रुप है एक, अपनी अपनी पंचायत सबका विकास ऐसे ग्रुप है। तो फिर उसमें ना मतलब मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ना, वो तो व्हाट्सएप पे मैंने अपना नाम ना हिंद की शेरनी लिखा है। तो हिंद की शेरनी मैंने लिखा है, तो ना एक आदमी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठा लिया। वो बात मैं आपको पूरी लाइव दिखाती हूँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके। लेकिन उससे पहले मैं आपको आज ये बात बताना चाहती हूँ ना कि जनवरी में हमारे ना पंचायत के जो वोट होते हैं ना, इलेक्शन लगे थे। तो उस इलेक्शन के लिए ना वार्ड पंच के लिए ना मैं भी उठी थी, मैंने भी फॉर्म भरा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, अभी मैंने ये फॉर्म भरा था और ये देखिए आपको दिखाई। वार्ड नंबर 1 से आपकी अपनी कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू उम्मीदवार वंदना को अपना कीमती वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। फिर मैंने उसमें लिखा था कि आपकी बेटी आपका अभिमान, ठीक है। और चुनाव चिन्ह हॉकी और वो था हॉकी और गेंद, ठीक है। तो फिर फिर मैं आपको मेन बात बताती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं हूँ तलाकशुदा, सबको पता है कि मेरी तलाक हुआ है। मैं मायके में रहती हूँ 11 साल से, 11 साल होने को हुए नहीं पूरे। और तो फ्रेंड्स सबको पता है कि मैं 11 साल में ना यहीं रहती हूँ मायके में, मैंने कहीं नहीं गई, मैंने कोई दूसरी शादी नहीं की और कोई मेरी प्लानिंग भी नहीं थी। और क्योंकि मेरा भाई तो ऐसे ही वो बोल नहीं सकता है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो माँ पापा की सेवा करने के लिए यहीं पे रहूँगी और आदर्श भी बस यहीं रहेगा फिर। तो मैं कहीं गई भी नहीं, ना कुछ मेरा वो था कि मैं चलती फिरती हूँ कि मैं कहीं कभी कहीं जा रही कभी कहीं जा रही। तो फिर ऐसी भी कोई बात नहीं थी। तो फिर मैंने ना इसके लिए फॉर्म भर लिया। तो फिर गाँव वाले बोलने लगे कि भाई, हमारी भाषा में बोलते हैं ना फ्रेंड्स, भाई दियो धेने कंदेने भाई वोट, मतलब भाई मैं इस घर गांव की बेटी हूँ ना, तो भाई उनको उसको नहीं, भाई गांव की महिलाओं को दो, जो महिला है। तो फिर मैंने तो बोला भी चलो मुझे अच्छा लगता है, मुझे राजनीति में जाना भी मुझे पसंद है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं राजनीति में जाऊं और कुछ आगे करूं या अपनी पंचायत अपने वार्ड का विकास करूं। मैंने कुछ ऐसे सोचा था। तो फिर मैंने वो सोच लिया, मैंने कहा चाहे एक ही वोट मुझे मिलेगा ना, मैं फिर भी इलेक्शन लड़ूंगी। और फ्रेंड्स हमारे जब गांव की बेटी इज्जत कमाती है ना, गांव की बेटी का नाम रोशन होता है ना, तो कितना अच्छा लगता है ना। जो हमारे घर की बहू है ना, वो तो है, हारेगी जीतेगी फिर भी हमारी है। लेकिन अगर हमारे घर की बेटी ना आगे जाएगी, आगे भी उसका नाम होगा, है ना, कि वो देखो ऐसे से वो तो अपने मायके में भी उसने अपना नाम कमाया, वहाँ से भी इलेक्शन लड़े, उसने जीत के आई, कितना अच्छा लगता है ना। पर उन्होंने ये बोला कि क्या बोलते हैं, नहीं भाई उसको नहीं वोट देने। तो गांव वाले भी अब पता नहीं, अब उन्हीं की बात सुनी होंगी, मेरे को नहीं पता किसने वोट दिए होंगे किसने नहीं दिए होंगे फ्रेंड्स। तो मुझे ना, मैंने फिर भी मैंने चलो कोई बात नहीं। और जब वोट हुई ना, मैं वहाँ पे थी। और जब वोट की काउंटिंग हुई ना फ्रेंड्स, तब भी मैं वहीं पे थी। और जब अंदर काउंट कर रहे थे ना, तब भी मैं अंदर थी। और जब वो मतलब जिनके साथ विपक्षी जो थे ना, वो चाची थी हमारी, मतलब अपने थे, अपने गांव के ही थे। तो फिर चलो वो जीती, मैं जीती, बात तो एक ही थी, है ना, हम सब एक ही तो थे। तो फिर वहाँ पे जब वो मेरे से आगे चली ना, तो मुझे लग गया था कि मैं हार गई। और हार भी गई थी, मैं 7 वोटों से हारी थी। और 7 वोट खराब हुए थे, 85 उनके थे और 79 मेरे थे, और 7 वोट खराब हो गए थे। तो फ्रेंड्स मुझे ना मतलब उस टाइम मैं बहुत दुखी हुई, मतलब मैं ना, मेरे को पता नहीं चला कि मैं कमरे से बाहर कब आई। और रोना तो मुझे, मेरे साथ इलेक्शन लड़ा था, गाँव वालों का इलेक्शन हुआ था। तो फिर बाद में क्या, फिर वहाँ ना मतलब बहस होती थी। हमारी पंचायत ना पार्टी बेस पे चलती है, मतलब कांग्रेस बीजेपी यही लड़ाई झगड़े होते रहते हैं।
तो फिर मतलब अगर जब मैं कुछ बोलती थी ना तो वो बहस करते, मतलब वही वही अपने वो सुनिए ना, कुत्ता टॉमी और मेरा कुत्ता कुत्ता, ये कौन सी बात है भाई। तो फिर अगर वो कहे तो सही है और मैं कहूँ तो गलत है। तो उन भाई जी ने मुझे उस ग्रुप से 2-3 बार रिमूव कर दिया था। तो फिर मैंने जो अभी हाल ही में बने हैं ना, तो मैं उनको मैंने कहा कि आप अपना ग्रुप बनाओ, किसी और की क्या ज़रूरत है जब वो है ही नहीं। तो फिर एक भाई जी ने ग्रुप बनाया अपना, अपनी पंचायत सबका विकास। तो फिर उसमें मैं ऐड हो गई थी। तो फ्रेंड्स बात फिर यही हुई कि फिर उसके बाद ना ये पार्टी बेस पे चलते हैं, अगर 2 हम कहेंगे तो 4 वो कहेंगे, मतलब क्योंकि वो मोदी विरोधी है ना, तो फिर इसीलिए। तो फ्रेंड्स बात ये हुई ना कि चलो ये तो बात क्लियर हो गई थी, मैं हार गई, सब खत्म हो गया, सब नॉर्मल हो गया बस। लेकिन अभी उनको मेरे से क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं मालूम, वो हमेशा मुझसे लड़ते रहते हैं, कभी किसी बात को लेके, कभी किसी बात को लेके। भाई मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं किसी को। तो फिर इसीलिए फ्रेंड्स मैं ना वहाँ पे बड़ी बहस करते, वो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, मतलब मेरे यार मतलब मैं एक औरत हूँ, वहाँ ग्रुप में शायद कोई औरतें तो बहुत है लेकिन बोलने वाली कोई नहीं है, सिर्फ एक मैं हूँ जो बोलती हूँ कुछ भी, क्योंकि गलत को गलत कहना मेरी फितरत है और सही को सही। और अगर मैं कुछ कहूँगी तो पता क्या बोलता है कि हमने तुझे देखा है, जानते हैं हम तुझे। भाई क्या जानते, बताओ क्या किया है मैंने, क्या किया है मैंने, ये बताओ। किसी का कुछ बुरा किया है मैंने, किसी के बारे में कुछ गलत बोला है मैंने, या फिर किसी का कोई मेरा पूरा कर रहा है, कोई मेरा खर्चा दे रहा है, ये बताओ। मैं स्पेशली वो इंडियन आर्मी की बात करता है ना, ये देखिए इंडियन आर्मी के कितने बड़े ग्रुप की एडमिन मैं हूँ, ठीक है। अखिल भारतीय हिंदू रक्षा सेना संगठन की अध्यक्ष भी बनी हूँ मैं। वो कहते हैं कि क्या किया, क्या करती है, करूँगी क्या जब मेरा गांव, मेरे पंचायत सनातनी ही नहीं है, हिंदुओं को कुछ समझती ही नहीं है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ बताओ। मुझे पद मिला है, अब पद मिला तो मैं कुछ थोड़े कर सकती हूँ जब आप लोगों का साथ ही नहीं मेरे साथ है। तो पता चले कि एक जो घर की बेटी होती है ना, उसकी इज्जत सबके सामने खराब हो रही थी, उसकी इज्जत पे उंगली उठा रहे थे जो लोग, कह रहे थे ना कि हम तुझे जानते हैं हम तुझे, है ना, क्या जानते बताओ। और उसकी जैसे मैं जहाँ इज्जत की बात होती है इज्जत करती हूँ मैं। जो सुरेश भाई ने मुझे ये इतनी मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई ना, और मेरे लिए इतनी धी बेटी वाली बात करी ना, उस इंसान के मैं पैर छूती हूँ, क्योंकि वो मेरा भाई है, मानती हूँ कि वो मेरा भाई है। लेकिन वो भाई वाले कोई काम करता है, बहन समझा है उसने, उसके घर में खुद की बहन नहीं है, इसलिए उसकी कोई भी बहन नहीं हो सकती। ये हमारा नज़रिया कि हम उनको क्या मानते हैं, लेकिन वो इंसान भाई बनने के योग्य बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको स्क्रीन दिखाती हूँ फ्रेंड्स, और अगर आपको मुझ में कोई गलती लगती है, मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर मेरी कोई गलती होगी ना मुझे ज़रूर बता देना फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैं इनके जो निर्मल भाई जी हैं, मैं इनके मैसेज का रिप्लाई दे रही हूँ, आप ध्यान से देखना, जो मैं लाइव दिखा रही हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रही हूँ अभी प्रूफ के लिए। बाकी मैं रात वाली चैट में वैसे ही उसका स्क्रीन जो रिकॉर्ड है वो ऐसे दिखाने वाली हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, टाइप कर रही हूँ, जस्ट लाइव है, लाइव प्रूफ मैं आपको दिखा रही हूँ सामने। तो फिर यहाँ देखिए मैंने इनके मैसेज का रिप्लाई यहाँ पे कर दिया है, और मैं पूरी दिखाती हूँ आपको अब। तो फ्रेंड्स अब देखिए मैं आपको लाइव दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया, मेरी कौन सी गलती थी। मैं आपको बिल्कुल पीछे लेके जा रही हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मैंने कोई गलत वर्ड यूज़ किया हो, और जिससे मतलब जिससे इनको गुस्सा आया और इन्होंने मुझे ये मैसेज किया हो। जी हाँ, मैं बात, ये देखिए मेरा मैसेज है, बिल्कुल ये दिख रहा है। मैं बात कर रही हूँ KN शर्मा जी की, जो आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, जिन्होंने मेरे साथ गलत बिहेव किया। मैंने कुछ नहीं बोला, मेरी कोई गलती नहीं थी, ना कुछ मतलब था, लेकिन इन्होंने बेवजह, आज पता नहीं शायद पी वी रखी होगी मेरे ख्याल से रात को, इसीलिए उन्होंने मुझे ये मैसेज कर दिया। ठीक है, तो देखिए ऊपर तक मेरा कोई मैसेज नहीं है, आप देख पा रहे होंगे, और ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। और
मेरा देखिए, ये देखो हमारे उप प्रधान जी, महंगाई, दवाई, कमाई और लुगाई, साहेब कुछ नहीं संभाल पाए। ये हमारे पूर्व उप प्रधान सुरेश शर्मा जी की पोस्ट है, आप ध्यान से देखिए। और ये मोदी जी की बात करें, मोदी जी बेचारे सोए हैं, इनको सुला रखा है, कभी कभी इनको मार भी देते हैं, बहुत वीडियो ऐसी है, ठीक है। हाँ, तो फिर ये देखिए, इससे ऊपर मेरी कोई नहीं था ना। अब देखिए आप, ये देखिए के एन शर्मा जी, ये देखिए ध्यान से, ये के एन शर्मा जी। तो ये मैसेज मेरा हिंद की शेरनी के लिए है। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि मैं एक सैनिक हूँ, 26 ईयर मैंने इंडिया के लिए काम किया है, बट मेरी ये हिम्मत नहीं किया अपना नाम हिंद के का शेर रख सकूं। इसके अलावा 4 पीढ़ियां अपने परिवार की देश सेवा में समर्पित रही, लेकिन नाम वही रखा जो किसी ने दिया, मतलब पड़ोसियों ने दिया। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम नहीं रखा था क्या, जो ऐसे बोल रहे हो? पहले के ज़माने में पड़ोसी ही होते थे सब कुछ। एनीवे, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने अपना नाम हिंद की शेरनी क्यों रखा? आपने इस भारत के लिए शेरनी की तरह कौन सा काम किया है? एवरीवन वांट्स टू नो, प्लीज़ गिव आंसर एज वेल। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि एवरीवन वांट्स टू नो वो कौन है, कौन है जो ये जानना चाहता है कि मैंने अपना नाम हिंद की शेरनी क्यों रखा, ठीक है। चलो, ये भी मुझे रिप्लाई मिलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर, क्योंकि यहाँ के लोग अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे ज़रूर बताना। तो फिर मैंने इसका रिप्लाई नहीं दिया था कि इतना दिल इतना बड़ा है मिस्टर जी की जान न्योछावर कर दूँ इस देश के लिए, और हिंदुस्तान की पैदावार हूँ मैं, तो दिल तो शेरनी जितना होगा ना। सो नाम हुआ ना हिंद की शेरनी, और तुम जैसे चमचों से लड़ना शेरनी से कम है क्या? तो ये चमचा मैंने यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये हमें अंधभक्त कहते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुसलमान वाला सीन भी है और बीजेपी कांग्रेस वाला सीन भी है। क्योंकि बीजेपी वाले तो हम सीधी बात है, हम चमचा कहते हैं, ये चमचागिरी करते हैं ये लोग, और ये लोग हमें अंधभक्त कहते हैं कि ये मोदी भक्त है। तो हम है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो फिर इन्होंने ना मेरा मैसेज मुझे वापस उसी से वैसे ही रिप्लाई करा जो देखिए आप वो वर्ड किया है। तो मैंने रिप्लाई में इनको फिर से ये दी कि आपने तो अभी तक मैसेज का रिप्लाई करना भी नहीं सीखा है, तो 26 ईयर्स किया क्या वो ही मैसेज रिपीट कर दिया? तो मतलब नॉर्मल बात थी जो मैंने कही। तो फिर ये देखिए, फिर किसी इनका आया था कि हर एक इंसान भारत की पैदावार है, जो लोग इस देश के लिए शहीद भी हो गए। सरकारें भी इनका नाम हिंद की शेरनी नहीं रख पाई। क्यों नहीं रख पाई? वे रख सकते थे, हम सब अच्छी तरह से सब समझते हैं, ठीक है। इनका कहने का मतलब मुझ पे कुछ, मेरे बारे में कुछ समझते होंगे, आई डोंट नो। तो कि आपने कुर्बानियाँ कितनी हैं इस वार्ड्स और इलाके में। तो फिर ये कहना शर्मा जी ये कहना चाहते हैं कि मैंने अपने वार्ड के लिए और इलाके के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी है। अरे कुर्बानी मैंने दी हो या ना दी हो, लेकिन तुम्हारी तरह चमचागिरी नहीं करती मैं। फौज से रिटायर होके आए हो तुम लोग, और यहाँ पे आके चमचागिरी कर रहे हो, वो भी किसकी के पप्पू की। ओ माय गॉड। और मैसेज आप जैसे लोगों से सीखूंगा क्या मैं, प्लीज़ माइंड योर वर्डिंग, ओके। तो फिर कन्हैया जी कहते हैं कि दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर है, पर्सनली चैट कर लो। मैंने कहा अच्छी बात है भाई। मैंने कहा मेरा नाम रखने से आपको कोई तकलीफ हो तो बताओ। मैंने उन्हें ये कहा तो कह रहे यस, मैंने टेल मी समथिंग। तो फिर वो कह आप पहले अप्रूव करो कि हिंद की शेरनी किस लिए हो, मैंने ये खिताब इंडिया को दिया है। तो फिर मैंने कन्हैया जी के मैसेज का रिप्लाई दिया था। मैंने कुछ बोला क्या भाई, इनको मेरी मर्जी में क्या नाम रखूँ, ठीक है। तो फिर वो बोले हाँ नाम जो मर्जी रखो, ठीक है। तो फिर आर्मी ड्यूटी पर, हाँ फिर किसी ने रिप्लाई किया था, पता नहीं कौन है भाई साहब। ये देखिए इनका कोई नाम नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे। आर्मी ड्यूटी पर मैसेज फॉरवर्ड करने ट्रेनिंग नहीं मिलती। चलो मैं मानती हूँ कि नहीं मिलती है, लेकिन भाई कम से कम अनपढ़ से अनपढ़ लोग भी मैसेज का रिप्लाई करना अच्छे से जानते हैं। वो अनपढ़ भी लोग भी यहाँ पे ऐसे हैं, ठीक है। तो फिर वो बिजट महाराज जी कहते हैं महाराणा प्रताप, और फिर मैंने क्या कहते हैं अप्रूव करो। फिर मैंने कहा जब मैं अखिल भारतीय हिंदू रक्षा सेना अध्यक्ष हो सकती हूँ तो हिंद की शेरनी भी मैं हो सकती हूँ भाई। एंड डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ एंड माई एंड नेम, ओके। फिर मैंने ये लिखा था। तो कह रहे नो वी डोंट लाइक। भाई अगर तुझे लाइक नहीं है तो मैं क्या करूँ, आंखें बंद कर दे, मेरे को ब्लॉक मार दे। अगर तुझे मैं पसंद नहीं हो तो ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, यू लाइक और नॉट। तो कहते
ये आपकी शेरनी होंगी। इसका कहने का वो विजट महाराज जी के लिए कह रहा है। इसके वर्ड देखो, ये फौजी है क्या? इसकी तमीज देखो आप कि ये आपकी शेरनी होगी। इसको इतनी शर्म नहीं आ रही है कि ग्रुप में कैसी बात कर रहा है। वी डोंट लाइक, अगर तुझे पसंद नहीं तो मत कर, मैंने तो कुछ जबरदस्ती नहीं करी। फिर देशराज ठाकुर जी का मैसेज आता है, जो हमारे हाल ही में अभी जो हमारा ये सेशन चल रहा है, ये बॉडी चल रही है, इसके उप प्रधान जी है। इन्होंने मतलब फौजी साहब की बात पे बिल्कुल अग्री हो गए, राइट कह दिया इन्होंने। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, मैं गलत हूँ भाई, इसलिए मुझे बोला नहीं होगा। तो मैंने कहा फालतू बकवास सीख ली और रिप्लाई का जवाब देना नहीं सीखा। ठीक है, तो फिर ये वही मैसेज रिप्लाई कर दिया इसने। तो फिर कन्हैया जी कहते कि जो नौकरी होती है ना, आप पढ़ लीजिए खुद, और जो काम होता है उसका आदमी अपनी मर्जी से चुनता है। मतलब इसने ना कन्हैया शर्मा जी ने ना इसका केएन शर्मा जी का सपोर्ट किया था, लेकिन केएन शर्मा जी में इतनी अकल नहीं थी। पता है क्या बोल रहा है? देखो श्रीमान जी, आपसे कुछ सीखना नहीं है अब हमने। यहाँ ये बेचारा, अब दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए, ये बेचारा इसकी हेल्प कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आया बेचारे को। ओह माय गॉड, सो सैड। फिर मैंने बोला ऑलवेज ब्रो, बट इंडियन मैन ऑलवेज रिस्पेक्ट वुमेन। मैंने कहा भाई, औरत की जो भारतीय आदमी है ना, वो औरत की इज्जत करना अच्छे से जानता है भाई, है ना, रिस्पेक्ट करना जानता है, लेकिन इसको नहीं है तमीज़। ठीक है, ऊपर से मर्द जात तो एक होगी, चलो कोई बात नहीं। ऊपर से कृष्णा ठाकुर जी आई, जो रिश्ते में हमारी बुआ भी लगती है, ठाकुर है लेकिन फिर भी बुआ मानते हैं भाई, हमारे गाँव की है, हमारे आसपास एरिया की है, हमारी पंचायत की है। वो भी आई भाई, वो देखो क्या बोली आके। बिल्कुल सही भाई, आपने अग्री विद यू, बिल्कुल सही कहा भाई आपने। ओह माय गॉड, वंदना गलत है, बाकी सब सही है ना। तो आप खुद देखो, नाम हिंद की शेरनी, ऐसा नहीं कि हमें मालूम नहीं, सब पता है। तो वही मैं इनसे बार बार रिपीट कर करके पूछूंगी कि मिस्टर सकी जी, मिस्टर केएन शर्मा जी, आपको हमारे बारे में क्या क्या पता है, हम भी जानना चाहते हैं भाई। आपको हमारे बारे में इतना पता है, हम भी नहीं जानते हैं कि आपको हमारे बारे में पता क्या है, तो हम जानना चाहते हैं। अगर आपको समय हो तो मेरे घर में आके बोलना, समय हो तो मुझे मैसेज कर लेना, और समय हो तो कमेंट बॉक्स में कर लेना, जहाँ दुनिया देखेगी। ठीक है, आई डोंट नेवर केयर फॉर दैट। तो फिर देशराज ठाकुर जी कहते हैं कि वी शुड रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी। भाई मैंने आपको पीछे दिखा चुकी हूँ मैं कि मैं इंडियन आर्मी की रिस्पेक्ट करती हूँ, और इंडियन आर्मी ग्रुप भी मैं चलाती हूँ, वहाँ मैं इज्जत करती हूँ, और बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ मैं इंडियन आर्मी की, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। ठीक है, इसमें आपसे सीखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर कृष्णा ठाकुर जी कहती है राइट, ओ माई गॉड। ठीक है, तो फिर ये देखिए, इसने मेरा मैसेज फिर से मुझे रिपीट कर दिया, केएन शर्मा ने ना। तो फिर ये भी इसका मैसेज फिर से रिपीट कर दिया, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? एक मैसेज बार बार आ रहा है भाई, हद हो गया है। तो फिर कहता है कि आपको इंडियन आर्मी के बारे में कुछ मालूम है क्या, और जो सोच रहे हो ना वो सब कुछ बिल्कुल गलत है। अब देख लो मैंने सोचा क्या है, देखो मैंने कुछ बोला है पीछे, कुछ गलत नहीं बोला है ना। और आप लोग अगर आप हम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो आप नहीं भूल जाना, ओके। तो फिर हद होगी, इसने तो मेरे साथ सबसे पहले मैसेज इसने मुझे किया था, तो मेरी गलती क्या है बताना मुझे फ्रेंड्स। ठीक है, तो रिस्पेक्ट मैंने इसकी की थी, इसको मैंने बोला ही कुछ नहीं, यही भड़क रहा था हिंद की शेरनी। इसको कोई मतलब है क्या? मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मेरा व्हाट्सएप, मेरा नाम, तो कौन है अभी पूछने वाला, है ना। तो फिर एक्सप्लेन करने के लिए पूछ रहा था, तो मैंने बोल दिया भाई व्हाट डू यू मीन चमचा। तो चमचा वो है जिससे हम खाते हैं, और चमचा वो है जो पप्पू की नेतागिरी करता है, पप्पू की चमचागिरी करता है, उसको हम चमचा कहते हैं। ठीक है, और हम भक्त है तो हम मोदी भक्त है, थे और रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? हम भक्त भी है, हम चौकीदार भी है। ठीक है, और किसके? अपने मोदी जी के, बिकॉज मोदी जी ही है जो इस देश में आके हिंदू धर्म सिखा रहे हैं। ठीक है, हिंद की शेरनी। ओ ये देखो पंडित जी आए, ये पंडित नाम का है सिर्फ, ये पंडित कुछ नहीं है विनय शर्मा, ये सिर्फ नाम का पंडित है। ठीक है, और ये हिंद की शेरनी बेचारा सबको बोल रहा है, देखो है ना। तो फिर मैंने बोला कि व्हाट यू मीन। मैंने उससे पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो कहना क्या चाहते हो तुम, कि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है भाई, बताओ मुझे। तो फिर आप ऊपर से आए, फिर हमारे पूर्व उप प्रधान सुरेश भारद्वाज जी, सुरेश शर्मा जी, हमारे भाई है, पड़ोसी है। ठीक है, आप पूछ लें कि भाई हिंदू रक्षा सेना पार्टी कौन सी है। अभी इसको सिर्फ पार्टी दिखती है, कांग्रेस और बीजेपी, यही दिखता है इसको बेचारे को, है ना।
हाय सो सैड, है ना। ये नहीं कि हिमाचल संगठन, हिमाचल में जो ये अखिल भारतीय रक्षा सेना, ये संगठन है जो हिंदू की रक्षा के लिए है। और पता है क्या पूछ रहा है, कौन सा विश्व युद्ध चल गया जो हिंदू की रक्षा की जरूरत पड़ेगी। अभी इसको इतना पता नहीं सोया रहता है यार, जब से ये बेचारा पंचायत से बाहर हुआ है ना, सोया रहता होगा मेरे ख्याल से। इसको पता नहीं है कि बंगाल में कितना बुरा हाल हो गया है भाई, कितना बुरा हाल हो चुका है, बेचारे हिंदू के ऊपर कितने अत्याचार हुए, बलात्कार हो रहे हैं ना। और वहाँ देखो आप जम्मू कश्मीर में, है ना, कश्मीर हमसे छूट गया भाई, वो लोग आके बैठ गए, फिर पूछ रहा कि हिंदुओं पे क्या हो गया, कौन सा युद्ध चल रहा है। और ठीक है, तो फिर मैंने बोला यही कमी है आप लोगों में और सोच में, पार्टी बेस पर सब करते हैं भाई, बहुत सुंदर मेरे भाई। तो कहता कौन सी चोट चला रखी है। मैंने कहा सुरेश भाई जी, चोट तो आपने मेरे दिल पे चलाई थी जब मैं इलेक्शन के लिए उठी थी, चोट तो आपने अपनी बहन के सीने पे मारी थी, ठीक है। ये चोट की बात आप ना ही करो तो अच्छा ही है। फिर मैंने बोला वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है और क्यों, जब कोई हिंदू है ही नहीं तो यहाँ चोट कैसे लगेगी, ये रिप्लाई किया था मैंने। तो कितने बेड़ा पार कर देंगे तब, ये मतलब हमारे संगठन के लिए ये कह रहे कि ये कौन सा बेड़ा पार करेंगे। इसको ये नहीं पता कि आने वाले समय में अगर ऐसा हुआ तो ये संगठन ही काम आएंगे, ठीक है। लेकिन चलो, और जो तुम सोचते हो ना कि तुम चमचे बच जाओगे, अगर तुम सोचोगे ना कि अगर मुसलमान और जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हुई ना और तुम चमचे बच जाओगे, तो सोचना मत, ठीक है। क्योंकि तुम, हम तो पहले मरेंगे लेकिन तुम भी मरेंगे, तुम लोग नहीं बचोगे, ठीक है। बड़ी चोट चला रखी है हिमाचल में। फिर सुशील मोदी जी जय श्री राम बोलते हैं, अच्छी बात है, शुक्र है इनके मुंह से जय श्री राम निकला। फिर भाई जी कहते हैं यहाँ पे कि हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि छोटी छोटी बातों पे तनाव पैदा ना करें, सब यहीं रह जाना। और बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। तो फिर मैं भी अग्री हो गई थी। रिप्लाई में मैंने सिर्फ इतना कहा कि भाई आप मुझे, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मगर आप मुझे ये बताइए कि मेरी गलती क्या है, वजह क्या है, फालतू बात क्यों कर रहे भाई, मेरे नाम पे इशू उठा रहे भाई। कौन है ये, कौन होता है बोलने वाला, ये बताओ कौन सी गलती है। और अगर मैंने कोई गलती की है ना भाई तो माफ़ करना, मैंने ऐसे बोला उसको फिर, ठीक है। तो फिर यहाँ दीपक शर्मा जी हैं, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर यहाँ जय हिंद ये भी कह रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अपना नाम व्हाट्सएप में दे सकते हैं, लॉयल ऑर्डर नहीं है, ठीक है। बहसबाजी हमारे ग्रुप में और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि हिंदुस्तान में रह रहे हम लोग, हिंदुस्तान की शान है, जय श्री राम, बहुत अच्छी बात, जय श्री राम, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आगे जी फिर सुरेश शर्मा जी और कह रहे कि हिंद की शेरनी की जगह झांसी की रानी भी अच्छा था। मतलब ये मेरी बात का मजाक बना रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात नहीं है, किसी की बातों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है भाई। तुम्हारा मजाक तो पूरा वार्ड करता है, पूरी पंचायत तुम्हारा मजाक करती है, ठीक है। लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं बोलते हैं। 5 साल किया क्या इसने, है बताओ, कितने अपने बैंक भरे हैं भाई। हमने तो बोला नहीं कभी, लोग ही बोलते हैं। तो भाई बोलने वाले बोलते रहते, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं शेरनी भी हूँ, रानी भी हूँ, झांसी की रानी भी हूँ, जो सोचना वो सोचो, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है। तो फिर यहाँ देखिए शिशु शर्मा जी यहाँ पे हंसने लगे। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इसको हंसने में कौन सी बात थी भाई। ये जब तो ऊपर बात हो रही थी तब तो ये मरा पड़ा था, और अब यहाँ पे झांसी की रानी पे हंस रहा है। भाई दांत निकालने आते हैं तुझे, ठीक है। तो मैंने यहाँ के लोगों को दांत निकालने आते हैं और मैंने बोल भी दिया वही, ठीक है। खाने वाला होता है, कहते चमचा कौन है, यहाँ मैसेज मैंने डिलीट कर लिया था। कहते यहाँ पे बोले कि चमचे का मतलब क्या, तो मैंने कहा भाई ये चमचा का मतलब ये है कि चमचा खाने वाला होता है ना। तो फिर तुम क्या कड़छी से खाते हो, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो भी है, हाँ कड़छी से। बोखलाहट सब देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं कि भाई शांति बनाए रखें, बहसबाजी पंचायत और नहीं भी होनी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी गलती है, मुझे बताना कि मैंने कौन सी गलती की है। ये जो मैसेज सबसे पहले आया था वो उसी की गलती है, मैंने कुछ बोला नहीं था, कोई बात नहीं बोली थी। और आपको कोई चमचा बोल दे, भाई चमचा बोल दे, आप मुझे अंधभक्त कहते हो तो मुझे क्या, मैं भी क्या महसूस करती हूँ। तो जो आप अंधभक्त कह के महसूस करते हो ना, वही मैं चमचा कह के महसूस करती हूँ। हाय समझ गए ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। इनके साथ पर्सनल चैट में बात करो। ये ग्रुप में किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग करे और चमचे का नाम दे, हम सबको इसका जवाब हम पर्सनल नंबर पर दें। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है ना, एडमिन से अनुरोध कि ग्रुप से रिमूव किया जाए। अच्छा राधे राधे जी, वैसे आपका नहीं मेरे को मालूम आप हो कौन, लेकिन आप अपनी आंखें को इतना बड़ा बड़ा करके देखें, पहले इतना बड़ा बड़ा करके देखें और फिर देखिए कि गलती मेरी है या किसकी है, ठीक है। अगर तो आप पार्टी बेस पे चलेंगे भाई साहब तो गलती मेरी ही निकालेंगे, लेकिन अगर आप अच्छे भले मानुष होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि गलत कौन बोल रहा था। फिर देखिए सुरेश शर्मा जी एकदम खुश हो गए, बोले ये बात बनी।
इसने मुझे अपने ग्रुप से 3 बार निकाला था, क्योंकि हमारी बहस होती थी पार्टी बेस पे। अभी बेचारा ये यहाँ के भी चमचागिरी कर रहा है, खुश हो रहा है कि मुझे ग्रुप से निकाल देंगे, और निकाल लेंगे तो निकाल लेंगे, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बहुत ग्रुप है मेरे पास, ठीक है। लेकिन अगर मेरी गलतियाँ होंगी तो ही निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेगा कोई। फिर जय हिंद जी रिप्लाई में देते कि जो अगर देश के प्रधानमंत्री को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके अभद्र पिक्चरें डालकर ग्रुप में पोस्ट करें, उनके लिए भी कुछ होना चाहिए प्रावधान है। बिल्कुल सही बात बोली। ये देखिए, हम लोग कुछ नहीं बोलते, हम लोग पप्पू को पप्पू बोलते हैं और चमचे को चमचा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग हमारे मोदी जी के साथ क्या क्या करते हैं, हमने कभी कुछ बोला है? हम तो सिर्फ इतना ही कहते हैं ना। तो फिर उसका भी इंडिया में प्रावधान है। तो कहीं आखिर में यह नौबत ना आ जाए कि अरुणाचल का जैसा हो जाए, अरुणाचल पुलिस जाकर पंजाब में पारस को उठाती है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे सुरेश जी बोलते हैं, और देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में अभद्र पोस्ट डाले, उनके बारे में क्या? चलो आप ऊपर से लेके हमें एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखाना भाई साहब कि हमने मनमोहन जी के बारे में क्या बोला। अब मनमोहन जी की बात अगर बोला जाए तो वो सोनिया गांधी का चमचा वो भी है, ठीक है। सोनिया गांधी के इशारों पर नाचता है वो, ठीक है। तो फिर हम जय हिंद कृपया सभी लोगों से, हाँ चलो ठीक है, वो भी ठीक है, मानते जी आपकी बात को। बाकी दोस्तों ग्रुप में आपकी मर्जी है। फिर दीपक शर्मा जी भी अग्री है इस बात से, कहते राइट भाई, ठीक है। और कभी भक्त कहते हैं, कभी अंधभक्त, बिल्कुल सही बोले आप, क्योंकि ये लोग हमें कभी भक्त कहते हैं और कभी अंधभक्त कहते हैं, ठीक है। और हमें इस बात पे कोई एतराज़ नहीं होता, मैंने कहा बोलते रहे, तो इन्हें चमचे से कौन सी दिक्कत है आप बताइए, ठीक है। तो फिर यहाँ के लोगों को दांत निकालने आते हैं, तो फिर ये शिशु शर्मा क्या कह रहा है, किसके जी बताना। अभी ये दांत निकाल रहा था यहाँ पे, क्या बोलते स्टिकर्स भेज रहा था, ठीक है, और अब पूछ रहा है किसके। भाई साहब हद होगी भाई, वाह जी वाह। तो फिर अभी कुछ और बचा है, और देखो फिर यहाँ पे आई थी, देखिए मोदी जी के बारे में कुछ बातें थी इसमें, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो मैंने रीड भी की थी। तो यहाँ पे सुरेश जी का जवाब आता है, 7 साल में ही तो सब कुछ हो गया, सारे देश की धरोहर का निजीकरण, सारे बैंक का दिवालिया, आज की GDP 7, इससे बाकी क्या तरक्की, मेरा देश महान, ठीक है। तो इसको सुने आपको कभी जवाब मिलेंगे, फिर भी जिन्हें सोने का गहरी नींद में नाटक करना है, उन्हें कोई जगा भी नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई पूरे देश में जाति का बंटवा दिया हिंदू मुस्लिम कर करके। तो फिर भाई जी जवाब देते कि अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भाई भाई होते ना, तो देश में 2 कानून नहीं होते। ये सारा खेल कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए खेला, और बदनाम बीजेपी। एब्सोल्युटली राइट भाई जी। फिर कहते हैं, देखो आ गई फिर वही बात, राजा हरिश्चंद्र बने हैं अपने आप को। भाई राजा हरिश्चंद्र बनने की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। तुम लोगों की ना अभी जेब नहीं भर रही है, इसीलिए मिर्ची लग रही है, क्योंकि तुम लोगों को आदत बन पड़ चुकी है जेब भरने की अपनी, ठीक है। तो फिर इसी बात का तो रोना है, हरिश्चंद्र तो बन गए, पर ये बता दो कि देश में 2 कानून क्यों बनाए, ठीक है। तो फिर यहाँ संजीव जी कहते हैं, यही तो कांग्रेस ने किया है, ठीक है। हमारे लिए तो सब हिंदुस्तानी है, कांग्रेस ने तो हिंदुओं में भी दरार पैदा कर दी है ना। तो फिर सिखों को अलग धर्म का दर्जा दे दिया। अरे देखो देखो, राहुल गांधी की टूल किट फॉलो करना है अंधे बनकर, बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो फिर देखिए रिप्लाई करते हैं जी, कौन से 2 नए कानून जिन कांग्रेस की बात आप कर रहे हो, कांग्रेस ने देश को आज़ादी दी है, RSS जनसंघ के लोग तो इनकी गुलामी करते थे। और देखो आप कांग्रेस की गुलामी करते थे भाई साहब, ये बीजेपी का तो नाम ही नहीं होता उस समय। और कौन सी लड़ाई लड़ी बीजेपी के लोगों ने देश की आज़ादी के लिए, कितने लोग शहीद हुए हैं मोदी शाह के परिवार से। तो भाई जी बिल्कुल सही रिप्लाई हमारे निर्मल भाई जी ने दिया कि गांधी परिवार के कितने लोग शहीद हो गए थे, हैं ये बताओ आप। और जो आप ये कह रहे हो ना, आज के दिन में देख लो आप, बंगाल में देख लो, कांग्रेस का पत्ता गुल हो गया है, साफ हो गया है, ठीक है। तो यही मतलब है कि कांग्रेस एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि कांग्रेस का सत्यानाश हो जाएगा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी, ठीक है। कांग्रेस के थे सब लोग देश की आज़ादी के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी। भाई जी कांग्रेस परिवार, शायद ये हमारे सुरेश भाई जी के परिवार से थे कुछ लोग KN शर्मा जी के परिवार से थे, और कुछ पप्पू के परिवार से थे, है ना। यही लोग शायद इन्हीं लोगों ने अपनी जान दी थी।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, लाइव प्रूफ भी आपको मैंने दिखा दिया है कि यहाँ पर मैंने कुछ भी गलती नहीं की है। और अगर आपको गलती लगती है तो मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना। और सबसे पहली बात और ज़रूरी फ्रेंड्स ये कि इस चैनल को ना, जितना भी इस वीडियो को ना आप फैला दो, आग की तरह फैलाओ आप। हर बहन के फ़ोन में ये वीडियो जानी चाहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।